परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की, नामाचार्य श्री लालदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की, तुलसी देवी भक्ति महारानी की। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री साई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। पवित्र पवित्र काशी महोत्सव की जय। ऑल ग्लोरी टू somebody हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आज बड़ा ही परम पवित्र दिन है एकादशी। तो एकादशी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रभुपाद लीला अमृत में से कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवासा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीला अमृत में से अध्याय नंबर है 14 और चैप्टर का नाम है एकाकी संघर्ष। मतलब श्रील प्रभुपाद अकेले संघर्ष कर रहे हैं भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। तो ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस चैप्टर में जब श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क महानगर में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं और वहाँ पे किसी को जानते नहीं हैं। जब वो किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन डॉक्टर राममूर्ति मिश्र से उनका पुराना संपर्क है। ये हमने पीछे पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। और उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्र को एक पत्र लिखा था, जिसके साथ परमानंद मेहरा से मुंबई में परिचय प्राप्त कर मतलब उन्होंने एक पत्र लिखा था जिनसे उनका संबंध बन गया। और थोड़ा आगे चलेंगे तो अब प्रभुपाद को वहाँ पे थोड़ा स्पेस मिला हुआ है। वो 14वीं मंजिल पे था जहाँ पे प्रभुपाद रहते थे। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और खिड़कियों में से सामने से वहाँ पे एक नदी है, नदी दिखती थी। तो शायद आगे नाम भी आएगा, ऐसे कुछ नदी का नाम है। तो डॉक्टर मिश्र ने उनको एक कमरा दे दिया। अब प्रभुपाद वहाँ पे बिल्कुल अकेले रह रहे हैं और कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है भगवान के प्रचार में। तो डॉक्टर मिश्र के बारे में पहले बता रखा है, वो थोड़े से ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा उनका स्वभाव बता रखा पीछे। और एक्चुअल में वो डॉक्टर है, डॉक्टर मिश्र उनका नाम है। और वो संस्कृत के अध्येता, गुरु और डॉक्टर पहले रह चुके हैं। वो हमने पढ़ा पहले पीछे से। और उन्होंने पहले कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे उनकी बुक्स के नाम भी दिए हुए हैं, द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द योग साइकोलॉजी,
और अद्वैत दार्शनिक शंकर की शंकराचार्य की फिलोसफी के आधार पर उन्होंने बुक्स लिखी थी और वो अपना एक योगा सेशन भी चलाते थे। तो इसमें ना एक राम मूर्ति मिश्र की वाणी से कुछ उन्होंने बोला खुद। उन्होंने क्या बोला, मतलब सुनने की बात अच्छी लगी बड़ी। परम पुण्य मूर्ति प्रभुपाद भक्तिवेदांत गोस्वामी ने अपने प्रेम से सचमुच मुझे जीत लिया। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद भगवान के नाम का प्रचार नहीं करता, पर शंकराचार्य जी के नाम का प्रचार करते थे वो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने सचमुच मुझे जीत लिया। और एक बड़ा सुंदर वर्ड और क्या बोल रहे हैं, वे सचमुच प्रेम के अवतार थे। किसके बारे में बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे हैं। और मेरा शरीर अस्थि पिंजर मात्र रह गया था, एक बार बीमार हो गए होंगे, तो उनको उन्होंने प्रभुपाद ने उनको बहुत सेवा किया, उनको कुकिंग करके खिलाते थे। तो हमें सीखना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी से कि खास तौर पे उन भक्तों को जिन्होंने भगवान का प्रचार करते हैं, प्रचार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। प्रभुपाद क्या करते थे, मैंने आगे आया है, प्रभुपाद खुद कुकिंग करते थे, खुद कुकिंग करते थे। और आगे जाके ये भी वर्ड आएगा कि प्रभुपाद किसी के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते थे। खुद बनाना, भगवान को भोग लगाना और फिर खाना। तो इनसे थोड़ा हेल्प लेते थे सामान वगैरह की। तो प्रभुपाद ने इनको भोजन बना के खिलाया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सचमुच मुझे जीवन दान दिया इन्होंने। किसने दिया? प्रभुपाद जी ने दिया मुझे जीवन दान। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि मैं ना भोजन बनाने बड़ा आलसी था। अभी किसके वर्ड है? राम मूर्ति मिश्र के वर्ड है कि मेरे को बहुत बड़ा आलस आता था। तो प्रभुपाद क्या करते थे, वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और फटाफट भगवान के लिए भोग बना देते थे और वो मैं प्रसाद पाता था उनके साथ। तो आगे जाके उन्होंने लिखा है राम मूर्ति मिश्र ने कि वो मुझे खाली रोटी नहीं खिलाते थे। अब प्रभुपाद किसी कुछ खिला रहे हैं तो खाली चीज़ नहीं खिला रहे, क्या खिला रहे हैं? प्रसाद खिला रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं कि यही जीवन था, इन्हें अपने जीवन में बता रहे हैं कि वो मेरा जीवन था जो उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर प्रभुपाद न होते तो मैं जीवित ना रहता, मतलब मैं जीवित नहीं रहूँगा अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होंगे तो उन्होंने उनको खाना खिलाया, चाहे भूख हो अथवा ना हो, पर उनको बड़ा पसंद आता था। और वो प्रभुपाद जी सुबह जल्दी उठ जाते थे और क्या बोलते थे उनको, ये लो भगवत प्रसाद ले लो। जब वो ये कहते थे तो राम मिश्र को, डॉक्टर मिश्र को बड़ा अच्छा लगता था। तो ये हमने पहले सारा सुना। इसके बाद और बहुत सारे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी से मिलते थे और उसमें आगे जाके प्रभुपाद जी जो आज वाले शुरू करेंगे, आज हम करेंगे पेज नंबर 342 से। और वहाँ पर राम मूर्ति मिश्र ही बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई ऐसा भक्त दिखाई नहीं दिया या मिला। क्या बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक कोई ऐसा भक्त दिखाई नहीं दिया या मिला जो इतना अधिक कीर्तन करता हो। ये प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे हैं। तो उनका स्वर आपके हृदय में विद्युत की तरह संबंध उत्पन्न कर देने वाला था, आप उससे बच नहीं सकते। विद्यार्थियों में से 99% ऐसे थे जो कीर्तन को पसंद करते थे अथवा ना करते हो, उठकर खड़े हो जाते और नृत्य और कीर्तन करने लगते। और ऐसे महात्मा के दर्शन प्राप्त कर मैं अपने आप को भगवान का अनुभव करता था, अपने आप को भाग्यवान अनुभव करता था। अभी उनका बड़ा सुंदर कोट लिखा हुआ है कि सामने से बोल रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिन्होंने मतलब इतना सुंदर प्रेम भरा कीर्तन करते थे। और वो कीर्तन सचमुच अमृत तुल्य था। तो मतलब कीर्तन का बखान कर रहे हैं कि जो इस्कॉन में खास तौर पे जो भक्त आते हैं वो सबसे पहले किससे अट्रैक्ट हो के आते हैं? कीर्तन से आते हैं। तो कीर्तन भक्तों के लिए मतलब एक तरह का हमारी जैसे डाइट है ना, डाइट बिल्कुल वैसा होता है। तो वो आगे क्या बोल रहे हैं कि उनका जो कीर्तन है ना वो हमारे हृदय में एक तरह का विद्युत करंट की तरह लगने वाला था और साथ में हमारा बिल्कुल शांत यानी कि तनाव मुक्त करने वाला था। तो यहाँ पर जो इसके अंदर कीर्तन की महिमा सुनाई गई है, तो अब हम थोड़ा सा कीर्तन की महिमा एक बार सुनते हैं।
पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक है, उसके अंदर कीर्तन की महिमा है बड़ी सुंदर, कि कीर्तन करने से अर्थ की प्राप्ति के लिए, कीर्तन से क्या क्या फायदे हैं मतलब बता रखे हैं। अर्थ की प्राप्ति के लिए मन, वाणी तथा शरीर से भोजन करते समय, जल पीते समय, खड़ा रहते समय, सोते समय, जागते समय, स्थिर रहते समय, जो महान अथवा छोटा बड़ा आपने कोई पाप कर दिया मान लो, तो जिसके कारण अगर हमारे को मान लो नर्क प्राप्त हो सकता है, तो वह पाप भगवान वासुदेव का कीर्तन करने से तुरंत विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कीर्तन की महिमा बताई गई है कि अगर हम भगवान का कीर्तन सुनते हैं तो उससे हमारे जीवन में किए गए छोटे बड़े पाप सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और एक श्रीमद् भागवतम के अंदर अजामिल वाला केस आता है। अजामिल वाले केस में यमराज जी अपने यमदूतों को क्या बोलते हैं, हे मेरे प्यारे सेवकों। अभी यमराज जी बोले अपने को जो थे ना, जो अजामिल को लेने आए थे, 3 काले काले दूत, उनको बोलते हैं कि तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लेके आना जिनकी जीभ से कभी आज तक कृष्ण का नाम और कीर्तन का गुणगान नहीं किया जिसने कभी आज तक। यानी कि जिसकी जीवा कीर्तन तथा नाम का गुणगान नहीं करती, केवल उनको लेके आना जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों में एक बार भी स्मरण नहीं करते, यानी कि जिनके हृदय में आज तक भगवान का नाम नहीं आया और जिनके सिर पर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। भाई ऐसे लोग जो आज तक कभी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते, मेरे पास केवल उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। और मानव जीवन का जो एकमात्र कर्तव्य है वो क्या है, भगवान का कीर्तन करना, भजन करना। ऐसे सभी मूर्ख तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। अभी कौन बोल रहा है, ये यमराज जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में भगवान का भजन नहीं करता, भगवान के सामने प्रणाम नहीं करता, भगवान का कीर्तन नहीं सुनता और भगवान का भजन नहीं करता, वो पाप में मतलब नर्क में जाने का अधिकारी है। और जो भगवान का भजन सुनता है वो सारे तरह के पापों से नष्ट हो जाता है। इस तरह से जब राम मूर्ति मिश्र बोल रहे हैं तो अगले श्लोक के अंदर अगले पॉइंट में एक और व्यक्ति है, उनका नाम है हार्वे कोहेन। अब हार्वे कोहेन बोल रहे हैं वो आनंद आश्रम का एक अभ्यागत है। हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता। डॉक्टर मिश्र भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहने होते और जब मैं कमरे में पहुंचता तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन होते। सभी गद्दियाँ ले गई थी, इसलिए मैं कमरे के पीछे की ओर ध्यान में सुविधा के लिए दीवार पर टेक कर बैठ जाता। मैं देखता कि एक और गेरुआ वस्त्र पहने और पीत वस्त्र का ऊनी कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वे कुछ गुनगुना रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे प्रार्थना कर रहे थे। वे स्वामी भक्ति वेदांत थे। उनके ललाट में श्वेत वर्ण का वी चिन्ह से रंजित था, मतलब तिलक लगा हुआ था, और नेत्र अर्धनिमीलित थे और वो बहुत सौम्य लगते थे। तो यहाँ पे जो हार्वे कोहेन है वो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हैं कि एक बार उनके कमरे में गए और कमरे में जाके जब वो डॉक्टर मिश्र का जो योगासन कुछ चल रहा था तो वहाँ पे सीट नहीं थी, वहाँ पीछे जाके बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को देखा। जब उन्हें प्रभुपाद जी को देखा तो वो उनका गुणगान कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे बड़ा सुंदर तिलक लगा हुआ था। तो तिलक हमें लगाना चाहिए। हमारे परंपरा में भी सब और बहुत जितनी भी वैष्णव परंपरा है सबके अंदर भक्त लोग तिलक लगाते हैं। तो तिलक की बड़ी महिमा है और शास्त्रों में बताया भी गया है कि तिलक लगाने से क्या क्या होता है। गोपी चंदन लिप्तो अंगो वैष्णो विष्णु तत्परा सर्वदोष्य प्रमुच्येत यथा गंगा भसा पुना। अगर गोपी चंदन अपने अंगों पर लगाने वाले भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव सभी दोषों के उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस तरह गंगा जल से स्नान करते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति तिलक लगाता है तो वो सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, इतना उसको फल मिलता है कि जैसे गंगा में स्नान कर लिया हो। ये पद्म पुराण का श्लोक है। और एक गर्ग संहिता के अंदर एक सुंदर श्लोक आता है बड़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गोपियों के अंगराग से, वहाँ गोपी चंदन की उत्पत्ति होगी, गोपियों
जहाँ स्नान करती थी वहाँ से गोपी चंदन की उत्पत्ति हुई, और गोपी चंदन लगाने वाला मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। महानदियों में स्नान करने वाला फल एक दिन के लिए मिलता है सिर्फ, और किंतु यदि कोई शुद्ध भाव से गोपी चंदन लगाए तो नित्य गंगा स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। तो एक छोटा सा और भी है इसके अंदर, वो भी गर्ग संहिता में है। नित्यम करोति या पापी गोपी चंदन धारणम, नित्य करोति या पापी गोपी चंदन धारणम सा प्रयाति हरे धामा गोलकम प्रकृते परम। जो पापी नित्य भक्ति भाव से गोपी चंदन लगाता है वह श्री हरि के प्रकृति से परे गोलक धाम को जाता है। ये भी गर्ग संहिता के अंदर द्वारका खंड में लिखा हुआ है। तो वो जो हार्वे कोहेन है वो प्रभुपाद जी का गुणगान गा रहे हैं। उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के चेहरे पर तिलक लगा हुआ था, उन्होंने गेरुए वस्त्र डाले हुए थे और बड़े सौम्य, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड लग रहे थे प्रभु जी, बैठे थे वहाँ पे प्रभुपाद जी। अब हार्वे ने प्रयत्न किया कि वह राजयोग नहीं कर सकता। आनंद आश्रम के लिए वह नया था, केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वह आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार की निमित्त वृत्त की उपेक्षा, जिस पर ध्यान केंद्रित करना उपेक्षित था, खिड़की के बाहर झील के ऊपर फैले हुए कोहरे में उसके लिए अधिक आकर्षण था। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं वहाँ पर योग करने जाता, और मुझे तो बाहर देखना ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं खिड़की के बाहर जहाँ पे बहुत सारी मतलब नदी थी एक, और वहाँ पे बहुत सारी वर्षा हो रही थी। अब हार्वे आके बोल रहे हैं दोबारा से, मैं अपने कमरे में गया, वर्षा जोर पकड़ रही थी और खिड़कियों पर थपेड़े दे रही थी, शांति थी, और कमरे में अकेला होने से मैं प्रसन्न था। थोड़ी देर मैं पढ़ता रहा, एकाएक मुझे लगा कि द्वार पर कोई खड़ा है। ऊपर दृष्टि की तो देखा कि वो स्वामी जी थे। वे अपनी गुलाबी कंबल शाल की तरह लपेटे हुए थे। वे अपना गुलाबी कंबल शाल की तरह लपेटे हुए थे, और वहाँ से आवाज़ आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ सूचक सिर हिलाया, और उन्होंने पूछा, क्या मैं कोने वाली कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? कहते हुए मुस्कुराए। काफ्का की डायरिया, उन्होंने जवाब दिया। कुछ संकोच अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया, वे बोले। मैंने पुस्तक नीचे रख दी। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या कर रहा था और क्या मेरी रुचि योग में थी। आप किस तरह के योग का अध्ययन कर रहे हैं? तो मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता, मैंने उत्तर दिया, यानी कि हार में उत्तर दे रहे हैं। किंतु मैं समझता हूं कि मैं हठ योग का अध्ययन करना चाहूँगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अप्रपात बोल रहे हैं, नहीं, उन्होंने बोला, हार्वे ने। किंतु मैं समझता हूं कि मैं हठ योग का अध्ययन करना चाहूँगा। वे इससे प्रभावित नहीं हुए, इससे अच्छी चीज़ें और भी हैं, उन्होंने समझाया। अप्रपा जी समझा रहे हैं, जो ये योग पढ़ रहे हो, ये जो योगा कर रहे हो, तो इससे अच्छा क्या है कि योग से अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूप भी हैं। अब तो योग बता रहे हैं, योग से पूर्व से है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति योग सबसे ऊंचा रूप है। यह भगवान का प्रति भक्ति का विज्ञान है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो जितने भी योग है इस संसार में, उन सबसे जो ऊंचा योग है वो है भक्ति योग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं उस टाइम पे कि इस संसार में जो सबसे उच्चम कोटि का योग है वो है भक्ति योग। और भक्ति के अंदर क्या करना होता है? हमने भगवान को प्रणाम करना, भगवान को महिमा का गान करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना। तो इस तरह से वो बोल रहे थे। और भक्ति योग का एक श्लोक भी है, श्रीमद् भागवतम के अंदर स्कंद 11 के अंदर श्लोक नंबर 15 के अंदर श्री उद्धव जी का संवाद है भगवान के साथ। तो वहाँ पे 8 प्रकार की 8 प्रधान योग सिद्धियाँ में 3 सिद्धियाँ ऐसी हैं जिसमें से मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है। तो 8 तरह की सिद्धियाँ होती हैं
जिसमें 3 सिद्धियों में क्या करता है व्यक्ति, अपने शरीर को छोटा बड़ा। जैसे पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को छोटे से छोटा बना सकता है, और महिमा के अंदर अपने आप का अपना आकार बड़ा कर सकता है, बड़े से बड़ा आकार। तीसरा होता है लघिमा, उसके अंदर वो अपने आप को बहुत इतना हल्का कर देता है कि जैसे हवा की तरह हो। और चौथी है प्राप्ति सिद्धि, उससे क्या होता है, मन वांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। और पांचवा है प्रकम्य सिद्धि, उसके द्वारा मनुष्य को भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक में या अगले लोक में होता है। ये पांचवी है। और छठी होती है इशिता सिद्धि, इससे मनुष्य माया की उपशक्तियों, जितनी भी उपशक्तियां उनको प्राप्त कर सकता है। और सातवीं है वशिता सिद्धि, इससे मनुष्य तीनों गुणों से अबाध बन जाता है, जिससे, और सातवीं है जिससे काम वसायिता सिद्धि प्राप्त होती है। और आठवां है वह कहीं से भी कोई वस्तु सर्वोच्च सीमा तक पा सकता है। हे उद्धव, ये 8 योग सिद्धियां प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं और इस जगत में अद्वितीय हैं। तो इस तरह की 8 सिद्धियां होती हैं जिससे जो पाया जा सकता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च क्या है, भगवान का नाम, भक्ति योग, जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं, भगवान का प्रेम भी पा सकते हैं भगवान की सेवा करके। तो इस श्लोक के अंदर हार्वे आगे बोल रहे हैं, जब वे बोल रहे थे, अब हार्वे दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, जब वे बोल रहे थे तो मुझे जोरदार अनुभूति हुई कि वो ठीक कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे हैं, वह सत्य कह रहे थे। एक रोमांचकारी अवश्यमय संवेग ने मुझे अभिभूत कर लिया कि वे ही मेरे गुरु थे और उनके शब्द कितने सरल थे। और सप्ताहांत भर मैं उनकी राह देखता रहा, प्रेम की उष्मा से भरे हुए, शांत और महिमा मंडित लगते थे। और उन्होंने मुझे शहर लौटने के बाद मिलने को कहा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रभुपाद है बिल्कुल सत्य बोल रहे थे कि इस संसार में सब, श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री सीताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे हार्वे, कि जो प्रभुपाद हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। किस बारे में, कि संसार में जो योग हम करते हैं, जो ये पैसे देके करते हैं ना योग, वो योग तो सिर्फ शरीर के लिए टेम्परेरी है। असली योग क्या है, भगवान के साथ जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है, भगवान के साथ जुड़ना। यानी कि भगवान के साथ जुड़ने मतलब होगा कि भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ जो एक्टिविटी है, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम करना, श्रवण कीर्तन करना। और आगे के बाद क्या बोल रहे हैं कि उनको ऐसा फील हुआ कि शिला प्रभुपाद ही मेरे गुरु हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर पॉइंट लिख रहे हैं कि जो प्रभुपाद है बड़े सरल है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत सरल रहता है, और वो सब कुछ मतलब उसमें कुछ वो नहीं मिलाता, मिलावट नहीं करते। सरल मतलब कि जैसा एज इट इज उसको पेश करना। और आगे क्या बोल रहे हैं, अब वो ना प्रभुपाद जी की वेट कर रहे हैं कि कब प्रभुपाद जी अगले हफ्ते आएंगे। मतलब जब कोई व्यक्ति अगर किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो उसकी दोबारा इच्छा रहती है कि मैं दोबारा से सुनूं इनको, दोबारा भगवान का नाम सुनूं। जैसे कई बार आप मंदिर में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो आपको कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, फिर आपका मन क्या करता है, कब ऐसा कीर्तन सुनने को मिलेगा, कब ऐसा भक्तों के साथ डांस करने का मन करेगा, या कब वो जो मैंने प्रभु जी से बड़े सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक और भगवान की कथा सुनी थी, मुझे कब सुनने को मिलेगी। तो इस तरह से नए व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है। तो इनके अंदर क्या इच्छा है कि कब प्रभुपाद जी अगले हफ्ते दोबारा आएंगे, फिर दोबारा से कीर्तन करेंगे और प्रवचन करेंगे। ठीक है, तो आगे डॉक्टर मिश्र भगवद गीता की शंकर के अनुसार निराकार निर्गुण सिद्धांत वाली व्याख्या करते हुए भाषण देते, और जब प्रभुपाद को बोलने की अनुमति मिलती तो इनका खंडन करते। इस बार प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्र को अनुरोध किया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में उनकी सहायता करें, किंतु डॉक्टर मिश्र ने यह कहकर प्रभुपाद की बात टाल दी कि वे प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते थे और इसलिए उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम मिश्र था और आपका नाम भी डॉक्टर मिश्र है, इसलिए डॉक्टर मिश्र उनके आंदोलन को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में
संस्कृत भाषा को जांचने का काम सौंपना चाहा, किंतु डॉक्टर मिश्र ने इनकार कर दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो डॉक्टर मिश्र हैं उनको प्रपात कुछ सेवा देना चाह रहे थे कि किस तरीके से व्यक्ति कुछ सेवा करे और उनके प्रचार कार्य के अंदर उनकी सहायता करे। अब वो जब सहायता नहीं करा था तो प्रपात थोड़ा सा चतुराई से क्या बोल रहे हैं कि भगवान चैतन्य के पिता का नाम भी डॉक्टर मिश्र था और आपका नाम भी डॉक्टर मिश्र है। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि प्रचार के लिए कई बार हमें चतुराई भी दिखानी पड़ती है कि कहाँ पे किस ढंग से हमें किसको भक्ति में लगाना है या भक्ति की एक्टिविटी में लगाना है। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो बाद में उन्हें पश्चाताप भी हुआ। अब आगे एक व्यक्ति और है, अगले व्यक्ति का नाम है हुर्ता लुर्च। अब तीसरे व्यक्ति आगे, वो आनंद आश्रम का एक विद्यार्थी है। अब वो क्या कहते हैं सुनेंगे। उनसे मेरा सीधा सामना भोजनालय में हुआ। वो इस बात में बहुत सतर्क तथा दृढ़ निश्चय थे कि केवल वही भोजन करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया हो। वे आते और कहते एक बर्तन लाओ। जब मैं एक बर्तन ला के देता तो वो कहते नहीं इससे बड़ा। जब मैं बड़ा बर्तन लाता तो वो कहते नहीं इससे छोटा। तब वे कहते आलू लाओ, तब मैं आलू लाता। वे भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते। वे बहुत बातें कभी ना करते। वे आलू पकाते, तब कुछ सब्जियां बनाते, फिर कुछ चपातियां। खाना बनाने के बाद वे बाहर बैठ कर खाते। वे प्राय इतना खाना बनाते जो डॉक्टर मिश्र और 5-6 लोगों के लिए पर्याप्त होता। हर दिन जब वे वहाँ होते वे इतना अधिक पकाते, इतना ही अधिक पकाते। मैंने उनसे चपातियाँ बनाना सीखा। वे प्राय सप्ताहांत में ही वहाँ रहते और फिर नगर को लौट जाते। मैं समझता हूँ कि वे अनुभव करते थे कि नगर में एक ऐसा स्थान है जहाँ उन्हें अपना मुख्य कार्य करना था। तो इस वाले पैराग्राफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो प्रभुपाद हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें खाने में बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि बाहर का, खास तौर पे नॉन डिवोटी के बने हुए हाथ का एक भक्त नहीं खाना चाहिए। और प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं कि वो खुद भोजन बनाते थे और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने एक कमरा दिया था डॉक्टर मिश्र ने, उनके लिए भी बनाते और इतना जरूर पकाते कि उनके अलावा 3-4-5 भक्त और पा लेते। और स्पेशली यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि प्रभुपाद ने उनको बोला स्पेशली कि मैं वही भोजन खाऊंगा जो उन्होंने स्वयं तैयार किया हो, मतलब नॉन डिवोटी का नहीं खाना। और साथ में एक बड़ा सुंदर पॉइंट और लिखा है कि वो भोजन बड़े शांतिपूर्वक बनाते। का मतलब क्या हो गया कि जब भगवान का भोग बनाए तो हम खास तौर पे बड़े प्रेम से, शांति से, और या फिर अपने साथ थोड़ा सा कुछ कीर्तन चला ले। जैसे माताओं का होता ना कि घर में कि कुछ कीर्तन, मतलब कुछ कुकिंग करते हुए ना फ़ोन पे बात कर ली या वहाँ कुछ एक्टिविटी कर ली, तो उससे क्या होता है ध्यान डाइवर्ट रहता है। अगर उस टाइम पे हमारा जो मन है या ध्यान है वो भगवान में लगा रहे तो भगवान, वो भोग बड़ा अच्छा बनता है और भगवान को बड़ा पसंद आता है। तो उस टाइम में कुछ ना कुछ भगवान का कीर्तन चलाना चाहिए या कुछ कथा, भागवत कथा, जिससे मतलब कीर्तन में और भगवान में मन लगा रहे। और एक बात और वो बता रहे थे प्रभुपाद वहाँ पे कि जब भी वो खाना प्रसाद पाते तो किचन से बाहर आके पाते। तो एक सीखने की चीज़ है गृहस्थों के लिए तो खास तौर पे कि किचन के अंदर खड़े होकर कुछ नहीं खाना। कहाँ पे खाना है? किचन से बाहर आके, क्योंकि वहाँ पे कुकिंग होती है और वहाँ पे थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और अगला पैरा पढ़ते हैं। यह निश्चय सच था, किंतु धन या सहायता के बिना वे क्या कर सकते थे। वे केवल कुछ सप्ताह रुकने और फिर भारत वापस जाने की सोच रहे थे। इस बीच वे मैनहट्टन में घूमते विचरते और पत्र लिखते, श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियों पर कार्य कर रहे थे। वे एक नई संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। व्यवहारिक दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाते हुए
और आशापूर्ण ढंग से कल्पना करते हुए कि पश्चिमी जगत में कृष्ण चेतना का प्रवेश कैसे कराया जाए। सुमति मोरारजी को उन्होंने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किए। अब इस पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद जी के बारे में लिखा कि प्रचार करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो धन है ना मैन पावर है। तो प्रचार करने के लिए ये दो चीज़ें हमें बड़ी जरूर चाहिए होती हैं, थोड़ा धन और थोड़ा मैन पावर। लेकिन प्रभुपाद जी अब एक बड़ी सुंदर बात हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये दो चीज़ें नहीं मिलती ना तो हम हार मान जाते हैं। प्रभु जी इस जगह पे मैं भेज दिया, वहाँ पे तो ना व्यक्ति है ना कोई धन है, वहाँ प्रचार कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, उन्होंने फिर भी आशा बनाए रखी। क्या आशा बनाए रखी कि यहाँ पर मुझे भगवान का प्रचार करना है, और मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस पश्चिम जगत के अंदर किस तरह से कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना को प्रवेश कराया जाए। मतलब हर स्थिति में, चाहे उनके पास धन नहीं है, चाहे रहने को जगह नहीं है, चाहे मैन पावर नहीं है, तो अपने गोल को कभी नहीं भूलते। गोल क्या था कि वहाँ पर कृष्ण भावना भावित लोगों को बनाना, कृष्ण भावना का प्रचार करना। तो एक भक्त को भी चाहिए कि वो हमेशा अपने गोल को याद रखे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करना या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अब यहाँ पर श्रीमती सुमति मोरारजी को अपने व्यक्त कर रहे हैं विचार। ये है अक्टूबर 27 अक्टूबर की बात है। जब तक मैंने समझा है, अमेरिका के लोग आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है, और अमेरिका तथा कथित योगाश्रम बहुत से हैं। अमेरिका में तथा कथित योगाश्रम बहुत से हैं। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा वे बहुत सम्मानित नहीं है, और ऐसी जानकारी मिली है कि इन योगा आश्रमों द्वारा भोली भाली जनता का खूब शोषण हुआ है, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आशा की बात केवल यह है कि अमेरिका के लोगों की रुचि आध्यात्मिकता की ओर है, और बहुत अधिक हित हो सकता है, और उनका बहुत अधिक हित हो सकता है यदि श्रीमद् भागवतम के मत का यहाँ प्रचार किया जाए। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पहले क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं वो इस शैली को जानने के लिए बड़े उत्सुक है। कौन सी शैली? जो कृष्ण भावना भावित हम लोग भगवान का जो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे जब प्रभुपाद गए तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस तरह के योगा आश्रम चलाते थे। मतलब उनका उद्देश्य भगवान के नाम का प्रचार करना नहीं था, सिर्फ धन इकट्ठा करना। तो जैसे हमारे अभी हम देखते हैं, मेरे इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, पर उनका जो गोल है ना, वो गोल धन इकट्ठा करना है। पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अब ना थोड़ा सा उम्मीद बता रहे हैं, उनको आशा है क्या है कि जो अमेरिका के लोग हैं उनकी रुचि वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। जो ये योग आश्रम है किस में ज़्यादा है? स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा है। मतलब उनको ये चीज़ चाहिए। पीछे पढ़ रहे थे हम लोग कि जो भगवान का नाम है ना, और भगवान के प्रति प्रेम एक्चुअल हमारे अंदर है। वो भगवान के प्रति जो शरणागति हमारे अंदर है, उसे जगाना पड़ता है। तो अमेरिका के लोगों के अंदर भी भगवान की तरफ जाने का, स्पिरिचुअल तरफ जाने का बड़ा है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उनका बड़ा हित होगा। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना पड़ेगा। तो जब भी हम जाएं, प्रयास करें किस तरीके से भक्तों के घर पे भगवद गीता या जो भी और लोग हैं उनके घर भागवतम पहुंचाई जाए। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद बोले, शिला प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संगीत का भी अच्छा स्वागत कर रहे थे। केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए वे एक मद्रासी नृत्यांगना बाला सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। आगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो अमेरिका के लोग हैं उनको जो इस कीर्तन है बड़ा पसंद आता है। जो हम हरे कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, तो ये कीर्तन बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। हम लोग जैसे हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं तो मंदिर में बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको भगवान का कीर्तन सुनना है। उनको कीर्तन सुनने से क्या होता है, मन की शांति मिलती है, एक तरह का मेंटली रेस्ट मिलता है।
तो जो अमेरिका के लोग हैं उनको भी क्या चाहिए था उस टाइम? शांति, मन की शांति, तो कीर्तन से मिल सकती है। अब एक सुंदर पैराग्राफ और बड़ा सुंदर लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया। यद्यपि गत 40 वर्षों में से मैं किसी ऐसे नृत्य और समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। नृत्यांगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लय में अधिकतर संस्कृत में था और अमेरिकी जनता उसे सराह रही थी। इसलिए अपने प्रभावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। अब यहां पर क्या चल रहा है? एक नृत्यांगना का नृत्य चल रहा है और उसके अंदर जो बेस यूज किया जा रहा है ना, वो इंडियन कल्चर को यूज किया जा रहा है, यानी कि वो संस्कृत में था। यानी जो संस्कृत हमारी भाषा है, जो वो बड़ी मतलब मन को भाने वाली कह लो या बिल्कुल प्रिय वाली कह लो, कि जो भी वहाँ के लोग हैं ना, वो इधर उधर का गाना वाना ना सुनकर इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि वो मतलब संस्कृत में था। और साथ में और वो जो वहाँ के लोग हैं उस बात को ना बड़ा सराह रहे थे। जैसे आप लोग या आप लोग नहीं कह सकते, बहुत आम पब्लिक है, अब वो गाना सुनती है तो एक बार सुनती है, 2 बार सुनती है, दोबारा अच्छा लगता ही नहीं है। और भगवान का भजन या भगवान का कीर्तन एक बार सुनो, दोबारा कितना मजा आता है दोबारा सुनने में, आनंद ही आनंद आता है उसके बाद। जिस तरह एग्जांपल देते हैं ना कि जो बाहर की जो रस है ना, उसमें कुछ टेस्ट नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को पानी पीना, पानी की प्यास लगी है, अगर पानी 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 बोलेगा तो प्यास बुझेगी क्या? लेकिन भगवान का कीर्तन सुनने से, भगवान का नाम सुनने से हमारे को शांति मिलती है, टेस्ट मिलता है, हमारा मन खुश होता है। और हम जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें उतना ज़्यादा मन करता है बोलने का, गाने का। तो इस तरह से वहाँ पे जो देखा प्रभुपाद ने, उनको क्या लगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये चीज़ें चाहिए कि भगवान का नाम, और भगवान ने जिस वाणी में अपनी भगवद गीता भागवतम बोली, आपने देखा होगा जो इंग्लिश की भगवद गीता, उसके अंदर जो श्लोक है ना, वो एज इट इज संस्कृत वाले ही है। जैसे श्लोक है मन मना मौ बद भक्तो, तो वहाँ भी ऐसे लिखा है MAN मन मना मौ भक्तो, तो उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, एज इट इज भगवद गीता। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अब कितने सारे कंट्री है, कितनी सारी लैंग्वेज है, कितने सारे लोगों का रहन सहन है, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे ना, वह मंगल आरती ऐसे ही होती है, संसार दावा नललीड लोका। तो वहां पे इसको चेंज नहीं किया गया, किसी और ने कन्वर्ट नहीं किया गया। अब वहां पे कोई लोग हरे कृष्णा बोला तो हरे कृष्णा ही बोला वो। अब प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्थान बनाया, इसको ऐसा बनाया जहां पे एक ऐसी छत बना दी कि पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे इकट्ठे रह सकते हैं। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है कि हम लोग वृंदावन में जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार माता जी ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है। अब उन माता जी को ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, फिर भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और करते कैसे? हम जैसे लोगों को भाई उससे इतना पता उनको, प्रभुपाद बुक्स 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, और एक आधी लाइन और बोल देते हैं, भाई ये आपको भगवान तक ले जा सकती है, इसमें आपके जीवन के सारी समस्याओं का हल है। अब मैं एक बार वहाँ पे गया, वृंदावन में गए, तो वहाँ पे महाराज आए हुए थे बाहर कंट्री के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कल्चर की उनको उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने जो हमें सेंट्रलाइज चीज़ दी ना, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड में सेम मंगल आरती, सेम श्लोक बोले जाते हैं, सेम भागवत क्लास होती है, बस उनको जो समझाने का तरीका है वो उनकी लैंग्वेज में। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं हरियाणा भादुगढ़ में, तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है भागवत के श्लोक, वो हर एक कंट्री में जो बोले जाते हैं वो एज इट इज बोले जाते हैं जैसे भगवान ने बोले। जैसे कम से कम 100+ लैंग्वेज के अंदर उनका अनुवाद किया गया, तो बड़ा सुंदर है। तो प्रभुपाद इससे बड़े ना एक तरह के परिस्थितियां देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी लोगों को चाहिए, कहाँ पे चाहिए? अमेरिका के अंदर, पाश्चात्य देशों में क्या चाहिए कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि संस्कृत के अंदर भगवान की कुछ गीत, भगवान की कुछ प्रार्थनाएं सुने,
तो वो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं वहाँ पे। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता था, किंतु इनको प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। ईसाई मिशन विपुल साधनों का सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहे थे, तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन साम्यवाद का विस्तार रोकने में प्रभावी नहीं हो सके, जबकि भागवतम आंदोलन अपनी दार्शनिक वैज्ञानिक पहुंच के कारण प्रभावी सिद्ध हो सकता था। वे जानबूझकर भक्ति प्रवण संपन्न सुमति मोरारजी के मन में प्रेरणा का बीज बो रहे थे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं कि अगर हम लोग भी श्रीमद् भागवतम का प्रचार किसी ऐसे मूड में करें, जैसे 2 मूड लिख रहे हैं कि संगीत और नृत्य के मूड में, कि जरूरी नहीं है कि हम खाली श्लोक पढ़े तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको हम गा भी सकते हैं। भगवान के जो वाणी है उसको दोहराना चाहिए। उससे क्या होता है, भगवान के श्लोक दोहराने से बार बार हमारी जो जीवा है, क्या कहते हैं उसको, हमारी वाणी शुद्ध होती है। तो मैं बार बार जब भी हम खाली रहे, खास तौर पे घर से निकले, तो कुछ भगवान की आरती या कुछ भगवान का कीर्तन, मतलब कुछ ना कुछ दोहराते रहे, चाहे हमें गाना ना आए, अकेले में गुनगुनाए, तो उससे क्या होगा, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी और धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या बोले कि जो भागवतम का प्रचार है उसमें ऐसे में तरीके ढूंढने चाहिए कि लोग सुनने का मन करे उनका, चाहे उनको गा के सुनाएं, चाहे कई बार हम लोग प्ले के माध्यम से दिखाते हैं। आपने देखा होगा हमारे जब भी प्रोग्राम होता है हम बीच में प्ले का प्रोग्राम जरूर रखते हैं, तो प्ले के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिलती है भागवतम में से, भगवद गीता में से या चैतन्य चरितामृत में से, तो हमें वो सिखाना चाहिए उनको। इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। और एक पॉइंट और बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ना एक ईसाई मिशन अपना क्या कर रहे थे, बड़ा प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके प्रचार में क्या था कि वो प्रचार कार्य तो कर रहे थे, तो लेकिन उनको ना वो आउटपुट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, अगर कृष्ण भक्त चाहें तो पूरे संसार के अंदर अगर एक साथ मिल जाए तो पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत अच्छे से होता है। तो हमें करना क्या होता है कि भक्तों का सहयोग करना होता है, कि जो भी भक्त मान लो कोई सेवा कर रहा है तो हम प्रयास करें उसको भगवान का प्रचार करने में कुछ ना कुछ सहयोग करें, चाहे थोड़ा सा छोटे लेवल पे करें, चाहे उनका असिस्ट करके करें, और जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है हमें वो करना चाहिए। और नेक्स्ट में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब बात आ गई, ये बात थी अक्टूबर 27 की, अब बात आ गई 8 नवंबर की। थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तथा तीर्थ महाराज को, जो गौड़ीय मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, यह स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोले जाए। शिला भक्ति सिद्धांता ने इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सन्यासी भेजकर कई बार इसके प्रयास भी किए थे, किंतु प्रभुपाद ने लिखा कि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। और आगे क्या बोल रहे हैं, मैं इस देश में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आया हूं, और जहां तक मैं देख सकता हूं यहां अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के मत के प्रचार के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनके गुरु भाई हैं उनको एक लेटर लिखेंगे आगे, उनको याद दिलाया, क्या याद दिलाया कि हमारे गुरु यानी कि शिला भक्ति सिद्धांता जी की क्या इच्छा थी कि पूरे पाश्चात्य देशों के अंदर भगवान के नाम का प्रचार किया जाए। और साथ में ये भी बोला था कि अपने प्रभुपाद जी को बोला था कि जब भी आपके पास धन आए तो इन पुस्तकों का इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनका वितरण करना। तो हमें भी उनकी शिक्षाओं से सीखना चाहिए कि ये नहीं कि बस नवंबर में और जनवरी में ही भगवद गीता प्रचार करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, येन केन प्राकरेन, जहाँ भी हमें लगे तो भगवान की भगवद गीता, भागवतम, या भी तो अभी हो गई है गौर पूर्णिमा, तो चैतन्य चरितामृत हमें प्रचार करनी चाहिए। और साथ में सबसे पहले अपने साथ पढ़ना चाहिए, घर पे बैठ के उसको पढ़ें और आगे उनका प्रचार करें।
तो आगे बता रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे शिला भक्तिसिद्धांत ने बहुत सारे भक्तों को भेजा, पर वहाँ से कुछ एक्चुअल परिणाम निकल नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने अपने गुरु की वाणी को पहले पकड़ा कि एक श्रीमद् भागवतम को कन्वर्ट किया इंग्लिश में, ताकि वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में ग्रंथ मिल पाए। तो उन्होंने क्या बोला कि इसी उद्देश्य से, आप अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि मैं आया हूँ, मेरे गुरु की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि पाश्चात्य देशों के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार, उनके मत का प्रचार, भाई उन्होंने भक्ति कैसे सिखाई, भक्ति कैसे करनी है, वो सारा कुछ जो हमें सिखाया गया है, हम उसको पूरे संसार के अंदर प्रचार करें। तो ये उद्देश्य लेकर आए। तो आगे एक पैराग्राफ अभी और पढ़ेंगे, छोटा सा है। प्रभुपाद ने संकेत किया कि अमेरिका में कुछ मायावादी संगठन थे जिनके पास इमारतें थी, किंतु वे अधिक संख्या में अनुयायी आकृष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद से बात की थी, जिनका मत था कि अमेरिकावासी भक्ति योग के उपयुक्त थे। आगे बोल रहे हैं, मैं यहाँ हूँ और यह कार्य के लिए क्षेत्र अच्छा देख रहा हूँ, किंतु मैं अकेला हूँ। वही पॉइंट पीछे से दोबारा आ गया। अभी बात बोले, मैं अकेला हूँ, बिना धन और सहायकों के। यहाँ अपना केंद्र खोलने के लिए हमारे पास अपनी इमारतें होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं आगे कि यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं, पर वो भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे, वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। अब उनके पास क्या है, बिल्डिंगें हैं, पर हमारे को प्रचार करने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए। तो अब एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई भगवान का मंदिर बन रहा हो तो हमें उसको कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, जैसे भी हमारी व्यवस्था हो, धन से, तन से, मन से। और आगे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जो वो मायावादी है वो इतने ज़्यादा लोगों को आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका गोल है वो भगवान तक पहुंचना नहीं है। और आगे क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ का जो प्लेस है ना बहुत अच्छा है भगवान का नाम प्रचार करने का, पर एक समस्या क्या है, समस्या है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और ना तो मेरे पास कोई धन है, ना ही मैन पावर है। तो ये हमने यहीं से शुरू किया था। तो यहाँ पे अब एक बात बोल रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ सहयोग चाहिए। अब यदि ये सहयोग मांगने के लिए उनको बोला कि आप वहाँ से कुछ धन भेज दीजिए ताकि हम यहाँ पे अपनी कोई बिल्डिंग ले पाएँ, क्योंकि वहाँ पे प्रचार करने के लिए अपनी इमारत होना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे कई भक्त लोग नए नए शहर में प्रचार करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वही लोग हमें अपने घर नहीं घुसने देते। फिर वहाँ पे प्रचार करना है तो हमें जगह चाहिए होती है, और जगह नहीं मिलती तो हम कहीं ना कहीं मान लो किसी मंदिर में या किसी आश्रम में पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग दे देते हैं जगह। फिर हमें कुछ व्यक्ति भी चाहिए होते हैं, खास तौर पे जरासंध जैसे व्यक्ति, भाई वो आए और लोगों को बुला के लाएं और हम उनके साथ मिलके वहाँ के लोगों को प्रचार करें। ऐसे बहुत सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है जो बाहर जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो धीरे धीरे प्रभु जी भिवानी जाते हैं, वहाँ पे तो प्लेस भी मिल गया है, वहाँ पे बहुत सुंदर प्रचार केंद्र बन गया है। तो भक्त लोग मेहनत करते हैं तो साथ में वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली मेहनत करते हैं। तो स्टार्टिंग में एफर्ट्स करना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में किसी चाहिए होती है, मैन पावर और थोड़ा धन की जरूरत स्टार्टिंग में पड़ती है। तो लास्ट पैराग्राफ पर के हम फिनिश करेंगे। यदि गौड़ीय मठ के नेता न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोलने का विचार करें तो शिला प्रभुपाद उनकी व्यवस्था करने को तैयार थे। उन्होंने लिखा कि अपनी इमारत के बिना नगर में अपने संदेश का प्रचार नहीं हो पाएगा। शिला प्रभुपाद ने आगे लिखा कि यदि उनके गुरु भाई आपस में सहयोग करें तो देश भर के बहुत से नगरों में कई केंद्र स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया, यद्यपि अन्य समुदायों के पास भारत का वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन नहीं था, फिर भी वे इमारत पर इमारत खरीदे जा कर रहे थे, पर गौड़ीय मठ के पास कुछ भी नहीं था। यद्यपि आप मेरे साथ सहयोग करने को सहमत हो, जैसा कि मैंने ऊपर सुझाव दिया है, तो मैं यहाँ रहने की अवधि बढ़वा लूँगा। यह अवधि इस नवंबर के अंत तक की है, पर यदि आप मुझे सहमति तत्काल प्राप्त हो जाती है तो मैं अपनी अवधि बढ़वा लूँगा, अन्यथा मैं भारत लौट जाऊँगा। अब प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए
कि आप मुझे कुछ हेल्प कीजिए। अगर हमारे को हेल्प मिल जाएगा थोड़ा सा धन का, तो क्या होगा उसमें, हम लोग यहाँ पे अपने प्रचार केंद्र यानी कि अमेरिका के अंदर प्रचार केंद्र खोल पाएंगे। जिस तरह हम लोग बाहर जाते हैं तो मंदिर से हेल्प लेते हैं ना, तो लेकिन प्रभुपाद जी को वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और आगे क्या बोल रहे हैं, यदि आप मेरे को सहयोग करेंगे तो मैं यहाँ पर रहूँगा। अब आगे से साफ साफ स्पष्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट, कि नवंबर तक का वीज़ा मेरे पास है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो अपना वीज़ा बढ़वा लूँगा, नहीं तो क्या होगा, फिर मैं वापस भारत लौट आऊँगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपना वहाँ पे गुरु भाइयों से लेटर लिख के उनसे कुछ हेल्प मांगने की उम्मीद कर रहे हैं। तो आगे कुछ उनको हेल्प मिलेगी भी सही, पर जो उनका इच्छा है कि जितना वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने हर एक पॉइंट पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। सबसे पहले सिखा रहे हैं अभी कि सहन शक्ति, वहाँ पे सहन करके, प्रेम से दूसरों को भोजन करा के, दूसरों की सेवा करके हम भक्ति के प्रचार को आगे बढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। किसी भक्त की कोई टिप्पणी हो, कोई चर्चा हो या कुछ करेक्शन हो तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।